हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज 14 जुलाई है और आज हम एक सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पर 100 MCQs की हम चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के। अब ये जो MCQs हैं ये रैंडमली सेलेक्ट नहीं किए गए हैं, ये बेस्ड ऑन यूपीएससी पैटर्न कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन के बेसिस पर किस तरह से क्वेश्चन बनाता है, उसके बेसिस पर डिसाइड किए गए हैं। यहाँ पे 100 MCQ जब आप करोगे एंशिएंट हिस्ट्री के तो आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक लिस्ट दी हुई है। प्री हिस्टोरिक इरा 8 से 10, फिर इंडस वैली, वैदिक, महाजनपदा, बुद्धिज्म, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, साउथ इंडिया किंगडम, आर्ट एंड कल्चर, फॉरेन ट्रेवलर्स। हर एक टॉपिक पर लगभग 10 MCQ मिलेंगे और वो 10 MCQ को हम वर्टिकली डिस्कस करेंगे। इट मीन्स कि उसको डीप एनालिसिस करेंगे, यूपीएससी कहाँ से पूछ सकता है, उससे रिलेवेंट कुछ फैक्ट्स हैं उसको भी देखेंगे, कोई साइट है उसकी लोकेशन देखेंगे, मैप देखेंगे, किस रिवर के किनारे है, कहाँ से क्वेश्चन जनरली बनाए जा सकते हैं यूपीएससी में, उस बेसिस पर इसको एनालिसिस करना है। तो शुरुआत करते हो सकता है कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर हो, कुछ स्टेटमेंट में हो, कुछ पेयर्स में हो, लेकिन जो उसका एनालिसिस होगा वो आपकी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे 2026 के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज पहले MCQ की जो रिलेटेड है किससे, अपर पैलियोलिथिक रॉक कल्चर से। अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मीजो पैलियोलिथिक, जो भी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, मैं बहुत ही ब्रीफ में इसको आपको बता देता हूँ कि देखो जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो स्टोन एज, जो प्री हिस्टोरिक इरा, ये स्टोन एज जिसे बोला जाता है। तो स्टोन एज को अगर आप देखोगे तो स्टोन एज को आप 3 टाइप में बांट सकते हो। पैलियोलिथिक है ना, पाषाण काल जिसे बोला जाता है, पूरा पाषाण काल, मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक इरा। नियोलिथिक अर्थात नव पाषाण काल इसे बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग ये रहे हैं, इस वजह से इसे बोला जाता है। अगर आप देखोगे तो जो पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक में अगर आप देखोगे तो पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है 5 लाख जो BC है उससे लेके 1 लाख या 10,000 BC के आसपास तक इसका माना जाता है। ठीक है, फिर वहीं अगर आप देखोगे तो जो मीजोलिथिक है उसका टाइम पीरियड 10,000 से 4,000 BC के आसपास का टाइम पीरियड माना जाता है BC का, और वहीं नियोलिथिक का 2000 के आसपास तक टाइम पीरियड इसका माना जाता है। अब टाइम पीरियड को लेके अलग अलग डिस्प्यूट है और उसमें कुछ बुक्स में आपको अलग अलग टाइम पीरियड मिलेगा, लेकिन जनरली अगर आप देखो, अब पैलियोलिथिक की खासियत क्या थी कि वहाँ पे जो टूल यूज हो रहे थे ज़्यादातर कौन से थे, स्टोन टूल थे। ठीक है, अब मेजोलिथिक में भी स्टोन टूल यूज हुए, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर था उसमें रिफॉर्म्स हुआ। इसका 3 टाइप आपको देखने को मिलेंगे, पैलियोलिथिक का 3 एज देखने को मिलेंगे। एक तो लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक, चौथा है अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत बड़ा रहा है, 4,90,000 साल का, तो इसके दौरान अलग अलग समय में अलग अलग टूल बने। जैसे अगर आप देखोगे लोअर पैलियोलिथिक में हैंडेक्स आपको मिलता है देखने को, चॉपर मिलता है आपको देखने को। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो लोअर पैलियोलिथिक की साइट्स भी अलग है, जैसे भीमबेटका है, आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, सोन वैली है पाकिस्तान में, बेलन वैली है यूपी में, तो ये साइट्स मिलती हैं लोअर पैलियोलिथिक में। फिर मिडिल पैलियोलिथिक में अगर आप आओगे तो फ्लेकर जैसे टूल मिलते हैं आपको, फ्लेकर टूल मिलता है, स्क्रैपर मिलता है, बरेंस मिलता है, तो ये आपको मिलता है मिडिल पैलियोलिथिक में। अब लोअर और मिडिल दोनों में ही कुछ सिमिलर साइट हैं, जैसे भीमबेटका है, नेवासा के बारे में आपने सुना होगा जो महाराष्ट्र की साइट है, पोतवार प्लेटू है, तो इस तरह से मिडिल पैलियोलिथिक इरा के साइड मिल जाएगा। वहीं अपर पैलियोलिथिक में आपको भीमबेटका की साइड तो मिलेंगी ही, चौपानी मांडो जो यूपी में है, बाघौर है ना MP में है, जो कि करनूल है आंध्र प्रदेश में, तो इस तरह से अलग अलग साइट आपको मिलेंगी। उसी तरह से मीजोलिथिक में अगर आप आओगे तो मीजोलिथिक में आपको साइट्स आपको मिलेंगी जो मैं मैप के थ्रू आपको दिखाऊंगा। तो अभी बेसिकली आप यहाँ पे ये समझ लो कि पैलियोलिथिक, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल इसे बोला जाता है। पैलियोलिथिक में उच्चपुरा, निम्नपुरा, मध्यपुरा, उच्चपुरा, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक बोला जाता है। तो इससे यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है अपर पैलियोलिथिक की, मतलब किसकी, यहाँ पे आप देखो इसकी। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक की क्या बात कर रहा है यहाँ पे कि साइट्स प्रोवाइडेड एविडेंस अपर पैलियोलिथिक रॉक आर्ट इन सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत में कौन सी ऐसी साइट है जो अपर पैलियोलिथिक का वो हमें प्रमाण देती है। अब बेसिकली इसमें फोकस है सेंट्रल इंडिया पर, ये फोकस नहीं का अपर पैलियोलिथिक का, लोअर पैलियोलिथिक। तो सेंट्रल इंडिया के लोकेशन अगर आप देखो मैप में आपने देख रखी है, तो आसानी से आप इसका भीमबेटका आंसर लगा लोगे, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, यहाँ पे पैलियोलिथिक साइट के लगभग 700 to 800 ऐसी रॉक पेंटिंग आपको देखने को मिलती इस टाइप की। और ये रॉक पेंटिंग थी बेस किस पे बेस थी, जो उनका लाइफ स्टाइल था। ऐसा नहीं कि रिलीजियस थी या कुछ भी, लाइफ स्टाइल बेस उनकी रॉक पेंटिंग हुआ करती थी।
ठीक है। तो ये बात होगी अपर पैलियोलिथिक एरा की। तो अब भीमबेटका है, आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बुर्ज-होम कब का टाइम है, लंगनाच कहाँ का है, डिडवाना कहाँ का है, ये सारे कन्फ्यूजन आपको क्रिएट तो होंगे क्योंकि आपको इसके बारे में नहीं पता है। तो थोड़ा थोड़ा इन सारे फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे, अलग अलग जो ऑप्शन उसके बारे में थोड़ा सा जानते रहेंगे। जैसे बुर्ज-होम के बारे में अगर आप देखो तो बुर्ज-होम बेसिकली नियोलिथिक एरा का टाइम का है, ठीक है ना, मैप में भी देखेंगे। और ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। अगर आपको यही बस पता है ना कि जम्मू कश्मीर का पार्ट है बुर्ज-होम, तो आप सेंट्रल इंडिया आसानी से एलिमिनेट कर लोगे क्योंकि सेंट्रल इंडिया के बारे में पूछा है। फिर लंगनाच के बारे में अगर आप देखो तो लंगनाच जो है वो गुजरात का गुजरात में पाया जाता है, गुजरात का स्थल है। डिडवाना कहाँ का है, राजस्थान का है। अब इनकी अलग अलग अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे गड्ढे के मकान मिले हैं बुर्ज-होम में, मानव के साथ कुत्ता दफन हो गया, मतलब आदमी के साथ यहाँ पे जो डॉग है उसको भी यहाँ पे बरियल्स में दफनाया गया है, ठीक है। तो ये बुर्ज-होम की खासियत है, कई बार स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखो भीमबेटका मध्य प्रदेश में रायसेन में, यहाँ पे आपको बहुत सारी पेंटिंग मिलेगी, ये तो सारी चीज़ें आपको पता ही होगी, ठीक है। डिडवाना राजस्थान में है, तो डिडवाना में क्लाइमेट और कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं। अब अगर आप देखो लोकेशन, सबसे बड़ी बात है ये बुर्ज-होम की लोकेशन आप देख रहे हैं। बुर्ज-होम की लोकेशन में स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे नियोलिथिक साइट, तो मोस्ट नॉर्थ लिथिक जो साइट हो जाए कौन सी हो, जो बुर्ज-होम हो जाएगी। तो ऐसे अरेंजमेंट करने के लिए आता है कि आप अरेंज लगाओ, नॉर्थ टू साउथ बुर्ज-होम लगाओगे, आप भीमबेटका लगाओगे, फिर इनाम गांव लगाओगे, हुंसगी लगाओगे, हल्लूर लगाओगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। नियोलिथिक वेस्ट जो साइट है इंपॉर्टेंट, वो है मेहरगढ़ नियोलिथिक की। नियोलिथिक की चिरांद एक साइट है जो बिहार में है, कोल्डिवा महागरा भी है, और मोस्ट जो ईस्टर्न साइट है नियोलिथिक की दार्जिलिंग है। तो नियोलिथिक साइट आप देख लो, बुर्ज-होम, मेहरगढ़, दार्जिलिंग, चिरांद, कोल्दिवा, महागरा, हल्लूर है, पय्यमपल्ली है, तो साउथ में आपको पय्यमपल्ली मिलेगी, ठीक। तो ये क्या हो गया, नियोलिथिक साइट हो गई। लेकिन क्वेश्चन में अपर पैलियोलिथिक पूछा था या पैलियोलिथिक पूछा था, तो पैलियोलिथिक के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। जो साइट्स हैं तो ट्रायंगल में बनी, जैसे करनूल केव्स, तो बेसिकली पैलियोलिथिक में जो केव्स होती थी उन पर ही मतलब पेंटिंग बनाई जाती थी। हुंसगी हो गई, उसके अलावा भीमबेटका हो गया, तो ये क्या हो गई, ये कैसी साइट हो गई, ये साइट हो गई पैलियोलिथिक है। तो मेन इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पे कवर की गई है, वैसे तो आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। फिर अब बात आती है मेगालिथिक की, ठीक है। मेगालिथिक साइट जैसे आदि चन्नलूर है ना, ब्रह्मगिरी है, तो ये मेगालिथिक साइट हो जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे नियोलिथिक साइट है इंपॉर्टेंट है, और पैलियोलिथिक जो अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक जो साइट है मैंने बताई, भीमबेटका आपको, हुंसगी बताई आपको, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपने देख के लोकेशन भी आपने इसकी देख ली। आगे हम बात करें द मीजोलिथिक, मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल की बात अगर आप करो तो माइक्रोलिथ इन इंडिया टिपिकली मेड ऑफ, तो मध्य पाषाण काल माइक्रोलिथ बनाए जाते, मतलब छोटे टूल्स बनाए जाते थे। टूल्स आप देखो यहाँ पर, पैलियोलिथिक के टूल्स आप देखो बड़े हैं, कोई बेडॉल है, मतलब कोई भी इनका प्रॉपर शेप नहीं है। लेकिन जैसे नियोलिथिक की तरफ आप आओगे, ये देखो आपको कुल्हाड़ी जैसे टूल्स मिले, हथौड़ी जैसे टूल्स आपको मिलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक ह्यूमन सिविलाइजेशन कंटिन्यूसली रिफॉर्म्स लाती है, अपनी जो रहन सहन तरीका है, जो टूल्स है। तो जैसे ही जैसे पैलियोलिथिक तो न्यूलिथिक आते हैं, तो अच्छे टूल्स और आपको मिलने लगेंगे। दूसरा, शिकार के पैटर्न में भी चेंज आता है। पहले बड़े जानवरों को शिकार करना होता है, छोटे जानवरों को शिकार करना है न्यूलिथिक में, तो छोटे चीज़ मारना है। खरगोश को मारना है तो आप बड़े पत्थर से तो मारोगे नहीं, है ना, छोटे से पत्थर से मार दोगे उसको, कोना बना के उसका। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये साइट्स और जो हथियार उनमें चेंज होता है। तो मेसोलिथिक माइक्रोलिथ में यूज हुआ, उनमें यूज किसका हुआ था? चर्ट एंड क्लस्टोनी का यूज हुआ था, चेस्टोनी का यूज हुआ था। जो भी आप इसे प्रोनाउंसिएट करें वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बात करो कुछ और टूल, जैसे क्वाड्स की बात कर रहा है, ये अगर आप बात करो तो ये ज़्यादा यूज में नहीं आता था, ये बहुत ज़्यादा कठोर होता था और इसकी फाइनेज प्रॉपर बन जाती थी। तो लेकिन इसका ठोस होने की वजह से ज़्यादा यूज नहीं हो पाता था। जैसे लोहा देखो, लोहे के हथियार क्यों नहीं बने इंडस वैली सिविलाइजेशन में या तो आप स्टोन एज में? क्योंकि लोहा बहुत ठोस होता है और उसको पिघलाने के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है। उस टेम्परेचर के लिए अगर आप देखोगे, उस टेम्परेचर तक ले जाने के लिए पहले व्यवस्था नहीं थी। महाजनपद ईरा में अगर आप देखोगे लोहे का यूज प्रॉपर हुआ। हालांकि वैदिक काल में, पोस्ट वैदिक ईरा में यूज शुरू हो गया था, लेकिन उसका बेहतर यूज आपको महाजनपद ईरा में देखने को मिलता है। फिर बात होती है ऑब्सिडियन की, तो ये ज्वालामुखी मतलब अगर देखो वल्केनिक एक तरह के एलिमेंट है जो वेस्ट एशिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका बेसिकली इंडिया में यूज नहीं हुआ, तो वेस्ट एशिया में ये एलिमेंट पाया जाता है ऑब्सिडियन की। और बेसाल्ट अगर आप बात करो तो ये बहुत ठोस होता है, लेकिन माइक्रोलिथ में इसका उपयोग नहीं होता, बहुत सॉलिड होता है, लेकिन इट डजेंट यूज इन माइक्रोलिथ टूल्स, तो उस पर यहाँ पे इसका यूज नहीं होता है।
तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है कि मेसोलिथिक में चेयर टैंक क्लस्टनी का यूज हुआ। अलग अलग बहुत सारे टूल्स हैं, मैं आपको 50 टूल्स बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मेसोलिथिक में कौन से टूल यूज हुए वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ फॉलोइंग न्यूलिथिक कल्चर विद देयर प्राइमरी। तो न्यूलिथिक जो साइट है उनकी लोकेशन आपको यहाँ पे बताना है, उनकी खासियत के आधार पर उनको यहाँ पे मैच करना है। जैसे बुर्ज जो मड ड्वेलिंग के लिए फेमस था, वहीं अगर आप देखो जो चिरान था वो मेगालिथिक बरियल्स के लिए फेमस था जो बिहार में था। मेहरगढ़ के बारे में अगर आप बात करो तो मेहरगढ़ किसके बारे में था, डोमेस्टिकेटेड राइस। तो पहली बार डोमेस्टिकेटेड जो राइस है वो कहाँ मिले, मेहरगढ़ में प्राप्त होते हैं फर्स्ट। और अगर जो खेती शुरू होती है ना तो कब शुरू होती है, यहाँ पे आपने देखा तो खेती जो शुरू होती है वो न्यूलिथिक साइट में एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि पशुपालन वगैरह की शुरुआत होती है। हालांकि मेसोलिथिक साइट में भी कुछ चीज़ें यूज होने लगी थी, लेकिन अगर आप देखो न्यूलिथिक साइट से एग्रीकल्चर की प्रॉपर शुरुआत मानी जाती है। तो उसमें भी अगर आप देखो जो गेहूँ के साक्ष्य है वो आपको कहाँ मिलते हैं, मेहरगढ़ में मिलते हैं, ठीक है। सॉरी, चावल के साक्ष्य मेहरगढ़ में, और गेहूँ के साक्ष्य आपको कहाँ मिलेंगे, कोल्डीहिवा में, कोल्डीहिवा यूपी। तो वहाँ पे आपको किसके साक्ष्य मिलेंगे, चावल के, सॉरी गेहूँ के। और यहाँ पे किसके साक्ष्य मिले, मेहरगढ़ में आपको चावल के, ठीक है। तो गंगा घाटी में आपको कोल्डीहिवा में आपको गेहूँ के साक्ष्य मिलते हैं। हल्लूर तो आयरन एज के बारे में यहाँ पे है, आयरन यूज के बारे में है। तो ये यहाँ पे आपने लोकेशन इसकी हल्लूर की देखी होगी, ये कर्नाटका में है, तो ये आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, अब जो हल्लूर है एक तरह का न्यूलिथिक है, चालकोलिथिक है। चालकोलिथिक साइट भी प्री हिस्टोरिक का पार्ट माना जाता है क्योंकि इसमें तांबे का ज़्यादा यूज हुआ था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये जो क्वेश्चन चौथा है ना, तो इसमें यूपीएससी डायरेक्टली स्टेटमेंट बना के इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि जो लोकेशन है गोबेकली टेपे, ये है बेसिकली टर्की में। अगर टर्की में लोकेशन है तो लोकेशन पूछ सकता है कि ये कहाँ पे है, क्या कैसा, कुछ ऐसी चीज़ पूछी जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के यूपीएससी नहीं पूछेगा। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना कि इसकी लोकेशन कहाँ है, टर्की में है। अब ये जो प्रश्न है बात कर रहा है कि जो गोबेकली तेपे है मेहरगढ़ से पहले का स्थान है, बहुत पुराना है, 10,000 ईयर बीसी का है। और मेहरगढ़ अगर आप देखोगे तो 8,000 ईयर बीसी के आसपास का है, 7,000 ईयर बीसी का। तो ये मेहरगढ़ से भी ज़्यादा पुराना है। मेहरगढ़ अगर आप ऐसा माना जाता है कि पहली बार ऐसा गांव था जहाँ पे खेती शुरू हुई थी, ठीक है, क्योंकि कृषि के साक्ष्य आपको यहाँ पे पहली बार मेहरगढ़ में मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पॉलिश्ड स्टोन सेल्स एक्सेस फर्स्ट अपीयर्स इन इंडिया ड्यूरिंग विच टाइम। चिकने पत्थर के जो कुल्हाड़े हैं भारत में पहली बार कब मिलते हैं। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि न्यूलिथिक एरिया में आपको चिकने पत्थर के जो कुल्हाड़े सबसे पहले मिलते हैं, क्योंकि कृषि का उपयोग शुरू हो गया थी, स्थायी घर बनाने थे, हैबिटेशन शुरू हो गया था। तो अब यहाँ पर मानव को रहना है, बहुत सारे टूल का यूज करना पड़ता, तो छोटे छोटे टूल इस तरह से बनाए जाने लगे थे। वहीं अगर आप देखो स्टोन एज में, अगर पैलियोलिथिक मेसोलिथिक में बड़े टूल का यूज होता था, लेकिन जैसे चालकोलिथिक एरा में आप आओगे और न्यूलिथिक में आपको छोटे टूल मिलने शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन 6 बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट फाउंड इन द हड़प्पन सिटी ऑफ धौलावीरा। कौन सा जो फीचर है हड़प्पा सिटी धौलावीरा की विशेषता नहीं है। धौलावीरा के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो आपको ये थोड़ा सा जानकारी देनी जरूर, हालांकि हाँ ठीक है, मुझे लगा कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा। तो धौलावीरा के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो उसकी जानकारी थोड़ी देना जरूरी हो जाती है कि पहला 3 लेयर वाला सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, IVC। अब IVC के बारे में अगर आपको नहीं पता हो, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। अगर ये लोकेशन आप देखो, नॉर्थ में मांडा से शुरू होता है, मांडा मोस्ट नदर्न लोकेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जम्मू कश्मीर है। और साउथ में है दायमाबाद। तो नॉर्थ में मांडा, साउथ में दायमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर मोस्ट ईस्टर्न साइट है, और सुतकांगीडोर मोस्ट वेस्टर्न साइट है। तो ये मैच करने के लिए आता है और ये ट्रायंगल शेप बनाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके अंतर्गत अगर आप बात करें 1921-22 में खोज होती है। हालांकि 1834 के आसपास ही चार्ल्स मेसन ने किसकी खोज की थी, हड़प्पन टीले की खोज की थी, लेकिन उस टाइम पे इसकी जो खुदाई नहीं हो पाई थी। 1921 में जॉन मार्शल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, जॉन मार्शल, उन्होंने कहा कि खुदाई इसकी करते हैं। और सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई और वहाँ पर जो दयाराम साहनी थे उन्होंने उसकी लीडरशिप की। बाद में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, राखालदास बनर्जी, उसी तरह से वेरियस जो साइट्स हैं उनकी खुदाई होने लगी। और उसके बाद बहुत सारी साइट्स आई। जब धौलावीरा की बात आई तो हर एक साइट 2 लेयर में देखने को मिलती थी, पश्चिमी निचले नगर और पूर्वी जो शहर थे वो। यहाँ पे आपको 3 लेयर में आपको इस अर्बन सिटी देखने को मिलती है। धौलावीरा की ये खासियत है। दूसरी खासियत क्या है धौलावीरा की, ये लोकेशन आप देखिए, लोकेशन या अंदर है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिले हैं, जल को संग्रह करना, जल को संरक्षित करना, सुरक्षित रखने के साक्ष्य यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं, तालाब के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये था कि जो हड़प्पन साइट है धौलावीरा, उसमें
वाटर कंजर्वेशन सिस्टम मिला है, यस। एविडेंस ऑफ डैम, यस। डॉकयार्ड ऑफ शिप नहीं मिला है क्योंकि आप लोकेशन देखो, आप इसकी अंदर लोकेशन है तो शिप कैसे डॉक करेगा यहाँ पर। लेकिन जो लोथल है ये साइट यहाँ पे आपको शिप डॉक करने के लिए मिलेंगे। साथ ही गुजरात में एक सुरकोटदा भी साइट इंपॉर्टेंट है जो गुजरात की है, ठीक है। देसलपुर भी इंपॉर्टेंट एक साइट है जो यूपीएससी ऑलरेडी इनके बारे में पूछ चुका है। तो 4-5 साइट जो गुजरात की इंडस वैली सिविलाइजेशन की आप देख लीजिए, देसलपुर है, धौलावीरा है, सुरकोटदा है और लोथल है। ये चारों साइट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और खासतौर पर धौलावीरा भी हमने यहाँ पर देख लिया। और डक यार्ड यहाँ पे था, बंदरगाह यहाँ पे था, कहाँ पे, लोथल में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट साइट भी अगर आप देख लो, यहाँ पर मैप है, यहाँ पे जैसे बालाकोट आप देख रहे होगे, यहाँ पे अलादीनो है। ज़्यादातर साइट जो मेहरगढ़ है, चाहुंदड़ो है, कोट दीजी है, ये सब पाकिस्तान में चली गई हैं। भारत में जो साइट है जैसे रोपड़ पंजाब में साइट है भारत की, है ना। बनावली जो साइट है कहाँ है, हरियाणा में है, हरियाणा में है, ठीक है। इसके अलावा कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान में इंपॉर्टेंट साइट है। फिर धौलावीरा लोथल आपने देख लिया, आलमगीरपुर यूपी में है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट हैं जो भारत में हैं और उनको याद रखना जरूरी है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि द टर्म प्रोटोसिवा या आदिशिव जिसके बारे में बोला जाता है, उन्हें पशुपति से हड़प्पन जो टाइम में मिले हैं उनको एसोसिएट किया जाता है। तो ये आदि शिवा का यहाँ पे आप फोटो देख रहे होंगे, बहुत छोटे साइज में मिले हैं यहाँ पे, और दिल्ली का जो म्यूजियम है और नेशनल म्यूजियम वहाँ पे रखे हुए हैं। अगर इनके बारे में देखो तो गेंडा, भैंसा, हाथी, हिरन के साक्ष्य इनके यहाँ पे आपको 4 जानवर आपको देखने को मिले। नीचे हिरन के साक्ष्य मिले हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि घोड़े के साक्ष्य हैं, नहीं मिले हैं। घोड़े के घोड़ा भी बना हुआ है इनके आदि शिव हैं उनके उसमें सील में, लेकिन ऐसा नहीं है, घोड़ा नहीं बना है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसको जोड़ा जाता है किससे, शैविज्म का जो ओरिजिन है ना उससे जोड़ा जाता है, रूट से जोड़ा जाता है कि जो शैववाद है उसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है। अब जो आदि शिव किसे कहा है, इस सील को आदि शिव कहा मार्शल ने, जॉन मार्शल ने। इनका जो शील मिली उसको देख के उन्होंने कहा कि जो शिव देवता की पूजा होती है वो कहीं ना कहीं हड़प्पन सभ्यता में आदि शिव के रूप में थे और उन्हीं का ये सील है, ठीक है। अब इसका बहुत ज़्यादा साक्ष्य है, इसका प्रामाणिकता बहुत ज़्यादा नहीं है इस बात की, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे विच मेटल वाज नॉट नोन द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कौन से मेटल को इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज नहीं हुआ था, जानते नहीं थे। तो कॉपर, ब्रांज और गोल्ड को तो जानते थे, गोल्ड में ट्रेड ही होता था। तांबा का तो हमेशा से यूज होता आ रहा है। और कांसा, तांबा और जो टिन होता है, तांबा टिन को मिला के कांसा बनाया जाता है, ब्रॉन्ज बनाया जाता है। तो ब्रॉन्ज का यूज होता था और ब्रॉन्ज ईरा भी बोला जाता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। सोने का यूज होता ही था क्योंकि ट्रेड होता था और व्यापार को ज़्यादा प्रमोट करती थी अर्थव्यवस्था या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो गोल्ड के बारे में वो जानते थे, लेकिन लोहे का यूज नहीं हुआ था। लोहे का यूज पोस्ट वैदिक इरा में शुरू होता है और स्पेशली अगर आप देखो महाजनपद काल में इसका यूज अच्छी मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे द साइट ऑफ राखीगढ़ी लोकेटेड विच ऑफ द मॉडर्न इंडियन स्टेट। तो राखीगढ़ी प्रेजेंट में कहाँ लोकेटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। आप यहाँ पे मैप में देखो, मैप में आप देखो, ढूंढो राखीगढ़ी कहाँ है, ठीक है। तो ये हरियाणा इस रीजन के आसपास पड़ता है और यहीं पे राखीगढ़ी आपको मिलेगा। बनावली और राखीगढ़ी दोनों यहाँ पे हरियाणा में ही है, तो दोनों साक्ष्य आपको यहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। आगे हम अगर देखें तो जो राखीगढ़ी है हरियाणा के हिसार जिले में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, हिसार जिले में, ठीक है। बहुत बड़ा हड़प्पा स्थल है, सबसे बड़ा भारत का भी माना जाता है। और इसके अलावा जो अदर साइट दी हुई जैसे राजस्थान है, राजस्थान में आपको पता होगा कालीबंगा जो साइट है राजस्थान में है। कहाँ पे, कालीबंगा। बालाथल जो है वो साइट भी कहाँ है, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। गुजरात में आपको लोथल है, धौलावीरा, रसूलकोटदा है, गुजरात में देखने को मिलेगा। पंजाब में मैंने आपको बताया रोपड़ है, ये आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का डिस्कशन का। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज नॉट कल्टिवेटेड बाय द हड़प्पन। कौन सी क्रॉप को हड़प्पा द्वारा कल्टीवेट नहीं किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर होगा डी, राइस। राइस को हड़प्पन द्वारा कल्टीवेट नहीं किया जाता था। वीट, बार्ले, कॉटन को उनके द्वारा कल्टीवेट किया जाता था। हालांकि राइस के साथ आपको यहाँ पे लोथल में फाउंडिंग मिली है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में चावल को नहीं उगाया जाता था, इस वजह से चावल यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित नहीं था। तो ये चारों साइड हमने कुछ लोकेशन देख लिया, मैप देख लिया। हालांकि देखिए रिवीजन सीरीज भी अलग लेके आएंगे, उसमें आप रिवीजन करें, हर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे भी, लेकिन ये एमसीक्यू सीरीज, एमसीक्यू फॉर्मेट में आप चीज़ों को समझो, चीज़ों को जानो, थोड़ा टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, इस वजह से ये सीरीज स्टार्ट की गई है। तो कंटिन्यू आप फॉलो करते रहो, है ना। 100 एमसीक्यू एंशिएंट में, फिर मिडाइवल, मॉडर्न, इसी तरह से पॉलिटी और एक्सोलिटी में शुरू किए जाएंगे। साथ ही आपको पीवाईक्यूज़ भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे मिलने, और पीवाईक्यू का डीप एनालिसिस, हर एक ऑप्शन का एनालिसिस किया जाएगा।
तो इस तरह से आप इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर भी करें। थैंक यू।